देखिए पहले में आई विल कंप्लेन टू द मैनेजर ऑफ दिस वेटर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फॉर लगा दिए हैं, यानी कि यहाँ पे सीधा समझ लीजिए कि आई विल कंप्लेन, मैं शिकायत करूंगा टू द मैनेजर, मैनेजर से, ऑफ दिस वेटर, इस वेटर के लिए। यहाँ पे फॉर नहीं रहेगा, बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे द रिवर अबाउंड्स डैश 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 फिश, यानी कि जो रिवर है, नदी है, अबाउंड्स यानी घिरी हुई है, विथ फिश यहाँ पे रहेगा, दूसरे में रहेगा विथ रहेगा। बहुत सारे बच्चे इसमें भी द रिवर अबाउंड्स फ्रॉम फिश लगाती हैं, फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे विथ होगा दूसरे में। तीसरे की बात करें यहाँ पे देखिए बी अवेयर डैश 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 पिक पॉकेट्स। आपने सुना भी होगा कि जो आपके पॉकेट मार हैं उनसे सावधान है, तो बी अवेयर फ्रॉम पिक पॉकेट्स, यहाँ पे फ्रॉम रहेगा तीसरे में। ठीक है, इससे आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट चीजें हैं, यहाँ पे दूसरे में देखिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फ्रेम एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर द अंडरलाइन पार्ट्स के द्वारा आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। यहाँ पे देखिए हरी विल रिटर्न टुमारो, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हेन विल हरी रिटर्न। देखिए सीधा शब्द हो जाएगा कि हरी विल रिटर्न टुमारो, हरी कल रिटर्न आएगा, कल वापस आएगा। तो यहाँ पे टुमारो जो अंडरलाइन है उसको आपको हटा करके आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग बनाने देता है, तो इसका हो जाएगा व्हेन विल हरी रिटर्न। दूसरे की बात करें, माय नेम इज अविनाश कुमार श्रीवास्तव, तो ये काफ़ी आसान है और इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, जैसे कि अगर आपका इसका हो जाएगा व्हाट इज योर नेम, इसका हो जाएगा व्हाट इज योर नेम। अब इसमें भी व्हाट इज माय नेम, इसलिए कि यहाँ पे माय नेम इज दिया है, तो बहुत सारे बच्चे व्हाट इज माय नेम लगा दिए हैं, तो इसका सीधा हो जाएगा व्हाट इज योर नेम। उससे बेहतर सबसे जो जरूरी है, लास्ट में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन मार्क का, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन मार्क्स हैं उसका सिंबल का यूज नहीं किए हैं, इसमें भी आपके नंबर कट। जैसे कि अगर 4 नंबर है, चारों में आपने अगर यूज नहीं किया है क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन सिंबल का, आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आपने यूज नहीं किया है, तो आपके 4 में से 3 ही या फिर 2 नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे इसका यूज नहीं किए हैं। उसके बाद से देखिए तीसरा है रवि हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 ईयर्स, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, व्हेन हैज रवि बीन लिविंग इन दिस हाउस। यहाँ पे सीधा शब्दों में देखिए जो हैज है और बीन है, इसके बीच में रवि यानी कि जो सब्जेक्ट है इसके बीच में लगेगा। बहुत सारे बच्चे इसमें भी व्हेन हैज बीन रवि लिविंग इन दिस हाउस कर दिए हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा। व्हेन हैज रवि बीन, यहाँ पे व्हेन हैज रवि बीन लिविंग इन दिस हाउस हो जाएगा और लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे। अब देखिए चौथा देखिए डी, देखिए दी चाइल्ड वाज वीपिंग बिकॉज इट वाज हंगरी, मतलब बच्चा रो रहा था क्योंकि वह भूखा था, तो इसका सीधा हो जाएगा वाई वाज द चाइल्ड वीपिंग, वाई वाज द चाइल्ड वीपिंग। तो ये चारों हो गए। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट देखिए अगर आगे की ओर, यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजक्शन आपको भरना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आई आस्क द बॉय ही वाज हंगरी, तो आई आस्क दे यानी कि मैंने पूछा लड़के से, बिकॉज ही वाज मतलब क्योंकि वह भूखा था इसलिए मैंने उससे पूछा, तो यहाँ पे बिकॉज रहेगा, पहले में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बिकॉज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले में आपका बिकॉज हो जाएगा। और दूसरे की बात करें तो वर्क हार्ड यू विल फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज, वर्क हार्ड इसमें रहेगा, अदरवाइज यू विल फेल, इसमें आपके क्या नंबर है, इसमें आपके 2 नंबर कंप्लीटली मिल जाएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है बी में, मतलब इसी के बी में फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल फॉर्म्स मतलब ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो आपके ब्रैकेट्स में दिए हैं इसी का आपको फर्स्ट फॉर्म रहेगा कि सेकंड फॉर्म रहेगा कि थर्ड फॉर्म रहेगा। द ट्रेन लीव व्हेन वी रीच द स्टेशन, तो इसमें हो जाएगा आपका बहुत ही सिंपल है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, हैड लेफ्ट हो जाएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इसका सेम रहेगा, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो यू विल पास, आप जरूर सफल होंगे, तो इसका सेम रहेगा। अब देखिए तीसरे में एज सून एज दी पुलिस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में है कि एज सून एज दी पुलिस अपीयर्ड द राइटर्स रन हेल्टर स्केल्टर, इसका मतलब पहले समझ लीजिए, जैसे कि एज सून एज मतलब कि जैसे ही दी पुलिस अपीयर यानी पुलिस प्रकट हुई, पुलिस पहुंची, दी राइटर्स का मतलब होता है दंगाई, यानी कि ऐसे कहिए कि डाकू वगैरह, चोर वगैरह, तो दंगाई होता है। दी दंगाई हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है भाग दौड़ या फिर हड़बड़ी में, तो जैसे ही पुलिस प्रकट हुई, जैसे ही पुलिस पहुंची, जो दंगाई है वो भागे हक्के बक्के होकर के, तो यहाँ पे आपका रन का रन, जैसे थर्ड फॉर्म की बात करें तो रन ही होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा यहाँ पे दिया है आपका द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइज इन द ईस्ट, बस वही क्या है, टीचर ने कहा है, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से यानी कि विद्यार्थियों से कहा है द सन
सनराइज यानी कि सूरज उगता है हमेशा कितने पूरब में, तो यहाँ पे सनराइजेज राइज का क्या हो जाएगा, राइजेज हो जाएगा, बस यस लग जाएगा। इसमें आपको 4 नंबर कंप्लीटली मिल जाएंगे। अब देखिए चौथे में दिया है अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके लेटर दिया और लेटर का मैंने सेक्शन आपको जब एग्जाम था उसी वक्त बता दिया था। बस आपका इसका शेड्यूल मतलब कैसे होता है इसकी बनावट, जैसे कि किस साइड में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, इसका अगर आपको फ्रेम मालूम है तो आप आसानी से बीच में कुछ भी लिख देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 3 में से आपको 2 करने थे और लगभग यहाँ पे मान लीजिएगा अगर 7 दूना 14 नंबर, आप 14 में से अगर आपके 10 नंबर मिल जाते हैं तो अच्छा। अगर आपको लेटर आपने सही से नहीं लिखा, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या है कि 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज आपका लेटर लिखें। लेटर का एक रूल होता है कि आपका एक ही पेज में रहना चाहिए, फ्रेम के अंदर रहना चाहिए। अगर फ्रेम नहीं भी लगाते हैं लेकिन 1 पेज में ही आपका रहना चाहिए। और लेटर लिखने का तरीका होता है, फ्रेमिंग होता है, वो आपको सही से आना चाहिए। उसके बाद से ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट की सेम यही प्रोसीजर था। इसके बारे में थोड़ा सा लिखावट इसकी अलग होती है, फ्रेमिंग इसकी अलग होती है, तो इसमें कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए जो छठे पे था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट। मैं आपको इसमें क्वेश्चन नहीं बताऊंगा लेकिन जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो बता दूंगा, इसलिए कि यहाँ तो सभी बच्चे लगभग छाट के लिख लेते हैं, इसलिए कि अगर आप इंग्लिश इसका समझ गए तो लिखने में कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ देखिए गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। मिजरेबल दिया था, बहुत सारे बच्चे जैसे मिजरेबल की बात करें तो मिजरेबल मतलब होता है तुच्छ या फिर कह लीजिए कि दुखी होता है, तो इसका पुअर भी लिख सकते हैं, बैड भी लिख सकते हैं, शेमफुल या फिर अनहैप्पी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा दिया था इसमें रेयर। यहाँ पर देखिए रेयर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन थे। रेयर का आप यूनिक लिख सकते हैं, क्रिटिकल लिख सकते हैं, स्ट्रेंज भी लिख सकते हैं। रेयर मतलब होता है दुर्लभ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखें, यहाँ पे अगर नीचे की ओर तो गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। नॉलेज है था और डीप था, तो नॉलेज का देखिए आप क्या क्या लिख सकते हैं। नॉलेज में बहुत सारे बच्चे इसमें नॉलेज का आप अननॉलेज या फिर फुलिश, आपका नॉर्मली फुलिश आप इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डीप का आप हाई भी लिख सकते हैं और नैरो भी। डीप मतलब होता है गहरा, तो उसका हाई लिख सकते हैं आप, और नैरो मतलब सकरा, ये भी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे था एक गिव 1 वर्ड for the following groups of word. A person who believes that money, possessions and physical comforts are more important than spiritual values in life। तो इसका आप क्या लिख सकते हैं, सीधे शब्दों में लिख सकते हैं कि जे लालची टाइप का होते हैं, तो लालची आप मानिए ग्रेस्पिंग या GRASPI यानी ग्रेस्पिंग या फिर ग्रेडी, आप दोनों शब्द का यूज कर सकते हैं एक शब्द में, ग्रेस्पिंग या फिर ग्रेडी। दूसरा है ए पर्सन हु ऑन और कंट्रोल्स ए लॉट ऑफ वेल्थ एंड यूजेज इट टू प्रोड्यूस मोर वेल्थ, यानी कि जो ए पर्सन हु ऑन कंट्रोल्स मतलब कि वो पर्सन हु ऑन और कंट्रोल्स ए लॉट ऑफ वेल्थ मतलब धन को इकट्ठा करता है, एंड यूजेज इट प्रोड्यूस टू मोर वेल्थ, अधिक इस धन की सहायता से अधिक धन को प्रोड्यूस करता है। तो आप सीधे शब्द में इंटरप्रीनियर यानी कि बिजनेसमैन आप इसमें लिख सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ही आसान पेपर था। अगर लेटर वगैरह को अटेम्प्ट किया है अच्छे से, जो आपके लेटर कर लिए कि लेटर और ड्राफ्ट मिला करके 21 नंबर के आए थे, अगर इसमें आपने सारी चीज़ों को अटेम्प्ट किया है सही से तो आपकी बैक लगने की, अदरवाइज अगर मान लीजिए कि इसमें जो जितने भी 1-1 नंबर वाले हैं इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां की हैं। मान लीजिए कि 4, 2, 6, 4, 10, 4, 14 नंबर ये हो गए, तो 14 नंबर में बहुत सारे बच्चे 7 नंबर 6 नंबर ही कर पाए हैं या फिर वो भी नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी गलतियां किए हैं। तो इसमें आपने देख लिया, सारी चीज़ों को मैंने बता दिया, वही सेम होगा। उसके बाद इसमें अगर आपने लेटर वगैरह आपने लिखा है, बहुत सारे बच्चे 2 पेज में, 1 पेज में, 1.5 पेज में लिखे हैं, तो उनका पूरा कट कर दिया जाएगा, इसलिए कि उनको प्रोसीजर मालूम ही नहीं है कि कैसे जब लेटर लिखा जाता है, ड्राफ्ट लिखा जाता है, 1.5 पेज 2 पेज भरने के लिए आगे की ओर चले गए हैं, बहुत ज़्यादा पेज भरने के चक्कर में दूसरे पेज पे चले गए हैं, तो उनका कट कर दिया जाएगा, शायद मतलब एक भी नंबर उसमें नहीं मिलेगा, इसलिए कि उनका पूरा ही प्रोसीजर ही गलत है। एक पेज में आपने लिखा होगा, भले कुछ भी लिखा होगा, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखा होगा, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका पूरा होल पेपर था, मतलब सिंपली अगर आपने कुछ तरीके से किया होगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इसमें पेज भरे नहीं थे। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने इसमें कितने पेज भरे थे। लगभग मेरे जितने भी स्टूडेंट थे 6 पेज 7 पेज, पन्ने की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 पेज और 7 पेज भरे थे, तो ये आपका पूरा पेपर का एनालिसिस था। इस तरीके से अगर आपने लिखा होगा तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अन्यथा इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों की बैक लगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।